बल्ले के निशान से महरूमी के बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात अलॉट। बैरिस्टर गौहर को चैनक, जैन कुरैशी को जूता, मेहरबानो कुरैशी को चिमटा और आमिर डोगर को क्लॉक का निशान मिला। आलिया हमजा मलिक डाइस, कैसर इलाही फ्रिज और शानदाना गुलजार प्याला के निशान पर अवाम में जाएंगी। असद कैसर को व्हील चेयर, जमशेद दस्ती को हारमोनियम, हलीम आदल शेख को टेनिस बॉल, खुरम शेर जमान को ढोल और आलमगीर खान को बैंगन का निशान दे दिया गया। इंतखाबी मैदान में सिर्फ शेर और तीर रह गए। शेर कहलाने वालों को घर में घुसकर मारेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दौरे बलूचिस्तान में भी नून लीग पर वार। 3 बार नाकाम रहने वाले को 4थी बार मुसल्लत किया जा रहा है। ये शख्स 4थी बार भी खुद को लाने वालों से लड़ेगा, पूछेगा क्यों निकाला। डेरा मुराद जमाली में घन गरज। NFC अवार्ड में एहसन के हक पर डाके का इल्जाम। सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घरों की तामीर जारी है। मजीद 30 लाख घर बनाकर भी देंगे। खैरपुर में जियालों का लहू गरमा दिया। तहरीक दम एतमाद न लाते तो पाकिस्तान दिवालिया होकर श्रीलंका बन जाता। रोटी $500 $1000 का हो जाता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का दावा। सरकार के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं, लोगों को भूख, अफलास और बेरोजगारी का सामना है। कॉर्नर मीटिंग में मुल्की मईशत को सही सिमत में लाने का वादा। नून लीग कल से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करेगी। 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी करवाने की एक और करारदाद सेनेट में जमा। शदीद सर्दी और बर्फबारी के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल। मौसम की सख्ती शहरियों को वोट डालने से भी रोकेगी। आजाद सेनेटर हिलालुर रहमान की करारदाद का मतन। तमाम सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन की पाबंद। तहरीक इंसाफ को 3 साल पहले बताया गया इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन का रवैया जानिबदाराना नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला। एक ही केस 2 हाई कोर्ट्स में चलाया नहीं जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने PTI को बल्ले का निशान न देना दुरुस्त करार दे दिया। बानी PTI के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत न हो सकी। एजाज चौधरी और इम्तियाज महमूद की अपीलें मुस्तरद। रिटर्निंग अफसरों का फैसला बरकरार। परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर और सनम जावेद की अपीलों पर फैसले पहले से ही महफूज हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के घर छापा मारने वाले SHO मारगला समेत 5 अफसरान मुअत्तल। पुलिस मुखबर की इत्तला पर इश्तहारी की तलाश में सेक्टर F7 पहुंची थी। गलती का एहसास होने पर छापा मार टीम वापस चली गई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के एलामिया। 8 फरवरी इलेक्शन सियासी कुव्वतों समेत मुतालिका फ़रीक़ैन के मफाद में है। सबको मिल बैठकर मुल्की मसाइल का हल निकालना होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का थिंक फेस्टिवल से खिताब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेहतर फैसला करार दे दिया। आप में ये जुर्रत होनी चाहिए थी, इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि मैं डेमोक्रेट हूं, मैं किसी और पार्टी का कोई शख्स टर्न कोट नहीं लूंगा, मैं इस हाइब्रिड निजाम का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आना चाहता। थिंक फेस्ट मेले की अदबी बैठक में लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ और सेनेटर वलीद की झड़प। लीगी रहनुमा का बानी PTI को हाइब्रिड निजाम का बानी करार देकर जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ताना। आजाद उम्मीदवारों की बोलियां लगेंगी, जमहूरियत दफन हो जाएगी। सेनेटर वलीद ने इलेक्शन डे पर धांधली ज़्यादा नताइज आने की पेशगोई कर दी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फैसल मीर का PTI के इलेक्शन से आउट होना अफसोसनाक करार दे दिया। इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है, इस वक्त की ज़रूरत है और मेरी पक्का यकीन है कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे और इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अवाम का महंगाई है। अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर होगा। आम इंतखाबात पाकिस्तान और वक्त की जरूरत। वोटर अपनी मर्जी से वोट डाले, यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दे दिया।
तहरीक इंसाफ कराची में जलसा न कर सकी। सीवीयू जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगे रहे। इंतजामिया की तरफ से जलसे की इजाजत न मिलने के बावजूद शेर अफजल मरवत पहुंच गए। सिंध में मखसूस नशिस्तों पर नामजद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी जरूरी। तमाम जमातों को 5 रोज में फहरिस्त पेश करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने JUI के कारकुनों को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी। इंतखाबी मुहिम में अमन व अमान बरकरार रखा जाए। मौलाना हाफिज वक्कास की दरखास्त पर IG खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म। सुन्नी उलमाए काउंसिल के रहनुमा मसूदुर रहमान कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस टारगेट किलिंग में मुलव्विस 4 मुल्जिमान का सुराख लगा लिया। ताल्लुक मजहबी कलदन तंजीम से निकला। पुलिस ने फुटेज की मदद से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी थम न सकी। 24 घंटों में मजीद 135 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली वजीर आजम ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आने से पहले ही उसे मानने से इनकार कर दिया। दुनिया भर में सेहूनी मजालिम के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन में हजारों अफराद का मुजाहिरा। लंदन में भी बड़ा एहतजाज। सड़कें फलस्तीन के हामियों से भर गईं। फ्रांसीसी शहर लियोन में मुजाहिरीन की आलमी बिरादरी से किरदार अदा करने की अपील। जनूबी कोरिया के शहर सोल में भी एहतजाज। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। खवातीन, बच्चे और नौजवानों समेत सिविल सोसाइटी और उलमाए कराम की भी शिरकत। इसराइल नहीं जा सकते मगर सड़कों पर तो निकल सकते हैं। इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट तो कर सकते हैं। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। बोरा अरब में पाकिस्तान नेवी के जहाजों की तैनाती पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद। यमन में हौसियों के खिलाफ अमरीकी इत्तेहादी हमलों का जहाजों की तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान नेवी यमन के खिलाफ न कभी इस्तेमाल हुई है न होगी। कराची में चोरी की एक और बड़ी वारदात। एडमिन सोसाइटी में 2 खवातीन 1.5 करोड़ का सोना चोरी करके ले गई। गुज़िश्ता रोज कोरंगी सनती एरिया में ताजिर से 80 लाख रुपए लूट लिए गए थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन बिहार में डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल मुअम्मा बन गया। मकान में फायरिंग से मां जाँ बहक, बेटा जख्मी हुआ। मुलजिम घर से कुछ लेकर नहीं गया। पुलिस ने वाकया मशकूक करार दे दिया। पेशावर में निजी अस्पताल की 3री और 4थी मंजिल पर आग लग गई। इमारत में धुआं भर गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 3 मरीजों समेत 17 अफराद को बाहिफाजत निकालकर आग बुझा दी। पेशावर में चिकन के दाम आसमान को छूने लगे। फी किलो कीमत 430 रुपए तक जा पहुंची। दुकानदारों ने पोल्ट्री फार्म्स की किल्लत और मुर्गियों की खुराक महंगी होना दाम बढ़ने की वजह करार दी। गोश्त की निस्बत मुर्गी को तरजीह देते थे, लेकिन अब काफ़ी महंगाई हो गई है। मुर्गी का रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया पहले की निस्बत। 430 पे एक मुर्गा है और 2 किलो ले ले तो ज़ाहिर बात है 860-900 रुपये होता है, तो बहुत महंगाई हो गई है। कराची और लाहौर में इंतजामिया अंडों की बढ़ती कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। फी दर्जन अंडे 400 रुपये तक पहुंच गए। लाहौर में तलबा तालिबात के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन पर मुफ्त सफरी सहूलियात बहाल। सहूलत में 3 माह की तौसी भी कर दी गई। पंजाब में आज भी शदीद धुंध छा गई। मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। लाहौर, सियालकोट, शोरकोट से फैसलाबाद, शेरशाह से जाहिरपीर सेक्शन पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनुआ। कनाडा के शहर एडमिंटन में सर्दी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बर्फबारी और खराब मौसम के बायस सैकड़ों परवाजें मुतासिर। सऊदी शाही खानदान $1.4 खरब के असासों के साथ दुनिया का अमीर तरीन खानदान। सऊदी खानदान की दौलत बरतानवी बादशाही खानदान से 16 गुना ज्यादा। दूसरे T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 21 रन से हरा दिया। 194 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 173 रन बनाकर आउट हो गई। ओपनिंग जोड़ी फिर नाकाम। रिजवान और साइम 10 रन पर ही पवेलियन लौट गए। इफ्तिखार और आजम खान का बल्ला दूसरे मैच में भी न चल सका।
कौमी बैटर फखर जमान की दिलकश इनिंग्स भी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। फखर ने 25 गेंदों पर धुआंधार 50 रन बनाए, 5 बुलंदोबाला छक्के और 3 चौके भी लगाए। बाबर आजम ने 66 रन बनाए। कीवी फील्डर्स ने उनके 2 कैचेस भी ड्रॉप किए। कप्तान शाहिन शाह ने शिकस्त की वजह बॉलर्स की नाकामी करार दे दी। कीवी बैटर डैरेल मिचेल का जोरदार छक्का गेंद ग्राउंड में लगे कैमरे को जा लगी। कैमरामैन ने फुर्ती से खुद को बचाया मगर कैमरा न बचा सके। किसी ने किया मछली का शिकार तो कोई धूप से लुत्फ उठाता रहा। कराची में छुट्टी के दिन 2 दरिया पर तफरी का जोर। शहरियों ने वीकेंड पर साहिल की सैर खुद को तरोताजा करने का जरिया करार दे दिया। तो सबसे खूबसूरत जगह कराची की ये लगती है जहाँ आके ना जिंदगी का सुकून मिलता है। और कराची में तो सर्दियाँ आती नहीं है। मैं तो कहती हूँ फुल एंजॉय करें और छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय किया करें। संडे के दिन छुट्टी वाले दिन यहाँ पे 2 दरिया पे आना चाहिए।